डायग्राम उसका नाम है FET स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो FET क्या है? इट इज़ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET को बोलते हैं, और ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से अलग होता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT से डिफरेंट होता है। ये इसका नाम है FET। FET है ना, इसमें P चैनल या M चैनल करके एक चीज़ होती है, और बेसिकली ये सिंगल टाइप ऑफ कैरियर से चलता है, या तो होल्स या तो इलेक्ट्रॉन्स। ये BJT की तरह नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही करंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वैसा नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी एक ही रहता है, या तो होल्स रहते हैं या तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा उसमें डिटेल में ना जाते हुए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट के कनेक्शंस हम देखेंगे। तो इसमें है ना, इट्स अ 3 टर्मिनल डिवाइस। इसमें एक चीज़ रहती है जिसको बोलते हैं गेट, एक रहता है ड्रेन, और एक रहता है सोर्स। GDS, गेट, ड्रेन, सोर्स, 3 टर्मिनल्स रहते हैं इसके। जैसे आपका BJT में क्या रहता है, एमिटर, कलेक्टर एंड बेस। एमिटर, कलेक्टर, बेस रहता है। इसमें क्या रहता है, गेट, ड्रेन और सोर्स। ये जो FET होता है ना, ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। गेट का वोल्टेज है ना, इसे कंट्रोल करता है। गेट का वोल्टेज अगर जीरो कर दिया ना, तो करंट वरंट सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो गेट का वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो ये करंट कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। कौन सा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है? FET। और BJT करंट कंट्रोल डिवाइस है। उसमें अगर आपने बेस का करंट बंद कर दिया ना, तो ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो BJT इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस, FET इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये बातें आपको वाइवा के लिए याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब ये जो कनेक्शन है इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे G बना हुआ है, D बना हुआ है, नज़दीक आइए, G है, D है, S है। तो आप जूम कर सकते हैं। हाँ, तो G है, D है, S है। वैसे यहाँ पे GDS लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए G के आगे क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और रेजिस्टेंस के आगे यहाँ पे आपको जो है VGG बैटरी कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे देखिए बैटरी आपको दिख रही है। देखिए गेट है, गेट के आगे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और रेजिस्टेंस के आगे बैटरी है। तो गेट है, गेट के आगे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के आगे यहाँ पे आपको बैटरी कनेक्ट करनी है। इसको छोटी बैटरी कनेक्ट करनी है। ये जो बैटरी है ना, छोटी बैटरी है, 0 to 5 वोल्ट्स वाली कनेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे 0 से 5 वोल्ट वाली बैटरी आप कनेक्ट कीजिए। ठीक है, और बेसिकली अब देखिए यहाँ पे ड्रेन को देखिए, ये ड्रेन है। ड्रेन के आगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ड्रेन के आगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, और उस रेजिस्टेंस के बाद आपको यहाँ पे मिली एमीटर कनेक्ट करना है, नेगेटिव वाला पार्ट। तो ये है ड्रेन के आगे रेजिस्टेंस के आगे यहाँ पर आपको नेगेटिव मिली एमीटर का सर्किट, मतलब ये से कनेक्ट करना वायर। वेयर इज करंट मीटर, दिस इज करंट मीटर। ठीक है, इसका नेगेटिव पार्ट जो है वो कनेक्ट करना है। फिर जो करंट मीटर का पॉजिटिव है, करंट मीटर का पॉजिटिव है, वो बैटरी को कनेक्ट करना है। ये बड़ी बैटरी है, ये 0 से 30 वोल्ट वाली है। हमको बेसिकली 10 वोल्ट तक ही वेरी करना है, बट 0 से 30 वाली हम लोग बैटरी यूज़ कर रहे हैं। तो ये बड़ी बैटरी है, उस बैटरी से घुमा के रखिए। नीचे ग्राउंड है ना, तो ये जो नीचे वाला पूरा हिस्सा है ये ग्राउंड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर हमें यहाँ पे 2 वोल्ट मीटर चाहिए, एक गेट सोर्स वोल्टेज के लिए और एक ड्रेन सोर्स वोल्टेज के लिए। एक गेट सोर्स के लिए, एक ड्रेन सोर्स वोल्टेज के लिए, है ना। सो बेसिकली ड्रेन और सोर्स के बीच में सोर्स ये है, ये S ये है। ठीक है, तो एक ड्रेन सोर्स हो गया, ठीक है, और एक गेट सोर्स हो गया वोल्टेज। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर, यहाँ पे करंट मीटर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? है ना, बात सब आपको समझ में आ रही है ना। तो देखिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर, यहाँ पर जो आप कनेक्ट करेंगे एक छोटी वाली बैटरी कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट्स वाली। ठीक है, यहाँ पे दिखाइए ज़रा, दिखाइए। देखिए 0 से 5 वोल्ट वाली है बैटरी, और ये वाली दिखाइए 0 से 32 वोल्ट वाली है ना। 0 से 32 वोल्ट वाली है, इसमें सिर्फ 10 अपने को यूज़ करना है। ओके, तो इस तरीके से। और यहाँ पर मिली एमीटर कनेक्ट करेंगे। मिली एमीटर से वो 0 से 30 वोल्ट वाली कनेक्ट करेंगे, जैसे कि सर्किट में दिया हुआ है, आप बात समझ पा रहे हैं इसमें या नहीं समझ पा रहे? गुड। तो अभी ये कनेक्शंस आप लोग करेंगे, बाकी आगे का हम लोग सॉल्व करेंगे। कनेक्शंस हो गया तो बेसिकली कुछ करना ही है, ऑन करो और काम करो, बस कुछ भी नहीं। इसकी जो टेबल है बहुत ही आसान है। दिखाइए टेबल, ज़रा नज़दीक से दिखाइए, जूम आउट कीजिए। तो टेबल ज़रा दिखाइए। इसमें देखिए गेट का जो वोल्टेज है ना, शुरू में पहले कॉलम में 0 रखना है। ठीक है, पहले कॉलम में 0 रखना है। फिर और मतलब पहली रीडिंग में इसको 0 पे रखना है, 0 पे। और फिर क्या करना है, इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। 0, 0.2, 0.4, 0.6 से बढ़ाते जाना है। और करस्पॉन्डिंग जो आपको करंट की वैल्यू आ रही है वो आपको नोट करते जाना है ना, करंट की वैल्यू नोट करते जाना है। अच्छा, अब ये जो वोल्ट मीटर्स लगे होते हैं ना, तो जब आप इसे बढ़ाएंगे भी तो वोल्ट मीटर में देखिए, इसके पास जो डिस्प्ले पैनल है उसमें मत देखिए तो ये कितना सप्लाई कर रहा है।
ठीक है, आपको यहाँ चेक करना है ना, ये कितना सप्लाई करो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको कितना सप्लाई करो दैट इज इम्पॉर्टेंट। स्टॉप कर। कनेक्शंस आर वेरी इजी। इसमें करना क्या था, कनेक्शंस में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है ना गेट वाली बैटरी लगाना है, VGG बैटरी का माइनस लगाना है इधर, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली गेट है, ठीक है, गेट, उसके आगे एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के आगे आपका यहाँ पे VGG करके एक बैटरी है, उसका माइनस वाला है ना, माइनस वाला छोटी लाइन जो होती है माइनस वाली होती है और बड़ी लाइन जो प्लस वाली होती है, राइट। तो बेसिकली माइनस वाले में आपको लगाना था और वही हमने किया है कि यहाँ पर ये है गेट, ये है गेट और इसके आगे एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के आगे एक टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल पे हम लोगों को जो है नेगेटिव ऑफ द बैटरी लगाना था और वो बैटरी यहाँ पर है। तो ये जो बैटरी है 0 से 5 वोल्ट वाली, इसका माइनस हमको यहाँ पे लगाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे VGG पहले से लिख के रख दिया, माइनस VGG, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अभी अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो गेट जो है ना, गेट पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, गेट पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसका नाम है VGS। तो मैंने यहाँ पे गेट पे वोल्ट मीटर लगाया है, ये जो गेट है इस पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया है। तो ये है वो वोल्ट मीटर, ठीक है। तो मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया है यहाँ पे एंड वोल्ट मीटर का माइनस, तो ऑब्वियसली जो माइनस है नेगेटिव है वो ग्राउंड पे लगाना पड़ता है, तो हमने उसको ग्राउंड पे लगा दिया। ये ग्राउंड है, ये जो लाइन है पूरी ये ग्राउंड की लाइन है, ठीक है, ये ग्राउंड की लाइन है। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ड्रेन, ड्रेन के आगे एक है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के आगे है माइनस ऑफ करंट मीटर, माइनस ऑफ मिली एम मीटर। तो मैंने वही किया है कि यहाँ पर है बेसिकली देखिए ये ड्रेन है, ड्रेन के आगे है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के आगे जाके जो ये टर्मिनल है इस पे आपको नेगेटिव ऑफ मिली एम मीटर लगाना है। तो देखिए ये वाला वाइट वायर देखिए कहाँ गया, नेगेटिव ऑफ मिली एम मीटर में गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव ऑफ मिली एम मीटर में गया हुआ है। और इसका जो प्लस वाला है, इसका जो प्लस वाला है वो 0 से 30 वोल्ट वाली जो बैटरी है, 32 वोल्ट वाली बैटरी, उसके प्लस में गया हुआ है, क्योंकि करंट मीटर है तो सेम पोलैरिटी रहेगी, प्लस वाला प्लस में जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि जो मिली एम मीटर है उसका जो प्लस वाला है वो देखिए ड्रेन वाली जो बैटरी है उसके प्लस में गया हुआ है, इसका प्लस ड्रेन वाली प्लस बैटरी में गया हुआ है। और फिर जाहिर सी बात है कि माइनस फिर कहाँ जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। तो इसका जो माइनस वाला है, इसका जो माइनस वाला बैटरी का वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है ग्राउंड में, ठीक है। फिर क्या करना है कि एक वोल्ट मीटर G और ग्राउंड के बीच में, मतलब S के बीच में, क्योंकि S ग्राउंड को कनेक्टेड है, S ग्राउंड को कनेक्टेड है, तो G और S के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया है कि एक वोल्ट मीटर जो है G और S पे लगाया हुआ है और एक वोल्ट मीटर जो है मैंने कहाँ पे लगाया हुआ है, D और S के बीच में लगाया, D और ग्राउंड के बीच में लगाया, ये D है तो D और ग्राउंड के बीच में लगाया, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है G और ग्राउंड के बीच में और यहाँ दिया हुआ है D और ग्राउंड के बीच में, ठीक है। तो G और ग्राउंड के बीच में एक वोल्ट मीटर, दूसरा वोल्ट मीटर D और ग्राउंड के बीच में। सो आई होप कि आपको एक कनेक्शन समझ में आ गया है, कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। सो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है FET, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जो है इसको ऑन करने जा रहे हैं, ऑन कीजिए बेटा। ओके, स्विच ऑन कर दिया सब कुछ, नहीं चीज़ें ऑन नहीं हुई हैं ऐसा लग रहा है, यहाँ पर है हमारी आधी चीज़ें इस तरफ है ना, इस वाले स्विच बोर्ड पे हैं, तो इधर यस। तो अभी स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज़ 0 हैं, इसका जो कोर्स सेटिंग है, फाइन सेटिंग है, दोनों 0 पे कीजिए, इसका भी कोर्स सेटिंग फाइन, हाँ फाइन सेटिंग दोनों 0 पे कीजिए, ठीक है। सब कुछ 0 पे है, हर चीज़ 0 पे है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू क्यों दिखा रहा है ये, अच्छा इसको बहुत कम पे रखा हुआ है ना, ये ठीक है। रेंज बराबर नहीं थी, रेंज बराबर नहीं थी, वैसे थोड़ा वो फ्लिकर कर रहा है, थोड़ा सा ख़राब है, बट इट्स ओके। ये मल्टीमीटर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में अगर आप ध्यान से देखें तो पहला जो है, पहले में आपको क्या करना है, VGS को 0 रखना है। कौन सा है VGS, ये वाला बैटरी है छोटा वाला, 0 से 5 वाला, 0 से 5 वाला जो बैटरी है इसको 0 पे रखना है, तो उसको 0 पे हम रखेंगे। और हम लोग चेंज करेंगे करंट ID। करंट ID कैसे चेंज करेंगे, ये वोल्टेज VDS चेंज करके, तो वोल्टेज VDS ये वाला है, बड़ा वाला है, तो इससे धीरे धीरे हम लोग चेंज करके जो है बेसिकली यहाँ पे करंट चेंज होगा। करंट मीटर में किधर है करंट मीटर, ये करंट मीटर ना, इसमें हम करंट देखेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो बेसिकली अभी देखिए मैं यहाँ पे जो है ना वोल्टेज वेरी करने वाला हूँ। ये कोर्स वाला है, इससे बहुत फास्ट वेरी होता है 1 2 3 4, और इससे स्लो वेरी होता है फाइन वाला, ये फाइन वाला। तो इससे वेरी कीजिए, बिकॉज हमको पहली रीडिंग जो है ना 0.2 पे लेना है। एक तो 0 पे तो देखिए आप देख सकते हैं कि सब कुछ 0 0 आ रहा है, वो आपकी पहली रीडिंग हो चुकी है।
अब आपको क्या करना है, इसको 0.2 करना है। तो मैं 0.2 करूँगा, लेकिन देखना इस डिस्प्ले पैनल पे नहीं है, यहाँ पे नहीं देखना है आपको, ठीक है। आपको देखना है यहाँ पे VDS पे देखना है, ये वोल्ट मीटर पे देखना है 0.2। देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। इसके ऊपर के वायर हटाइए ज़रा, ये ब्लैक वाला वायर है ना। हाँ ठीक है, बस 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 हट गया वो। तो मुझे 0.2 करना है। 1 सेकंड, वहाँ पे 0.2 हो नहीं रहा है, हुआ? हाँ हो गया। तो वहाँ पे 0.2 हो चुका है, ठीक है। करंट में क्या बदलाव आया है वो देखिए, करंट कितना आया है 1.4। लाइए पेंसिल लाइए, देखिए 0 पे 0 ही था, 0.2 पे जो हमें आया, 0.2 पे जो हमें आया है वो कितना आया, करंट 1.4 आया। अब जो है देखिए मैं यहाँ पे, देखिए इस पर आपको रिलाई नहीं करना है, आपको उधर देखना है। अरे क्योंकि यहाँ से जो ड्रेन है उसके बीच में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में। चलिए अब इसको बढ़ा के मैं 0.4 करता हूँ, मतलब इसको यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ देखना है 0.4। तो 0.4 देखता हूँ मैं, हो गया 0.4। तो 0.4 पे करंट कितना आ रहा है, इट इज़ 2.7 या 2.8, कोई भी एक नोट कर सकते हैं। तो लेट्स टेक 2.8, इट लुक्स नाइस, ठीक है। सो ये हो गया 2.8। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट रीडिंग नाउ। अब मैं इसको लेके जाऊंगा, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है 0.6, तो 0.6 पे ले जाऊंगा। यह आ गया 0.6। तो 0.6 पर आ रहा है 4.6, ठीक है, 0.6 पे आ रहा है 4.6। फिर 0.8 पे जाते हैं, तो 0.8 पे जाएंगे, 0.8 पे गए, यहाँ पे आ रहा है 5.4, तो यहाँ पे आ रहा है 5.4, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं फाइनली बढ़ा के इसको 1 पे कर दे रहा हूँ। तो उसको मैंने बढ़ा के 1 पे कर दिया। अच्छा ठीक है, 1 पे लाने के लिए इसकी जो ये फाइन सेटिंग है ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इसको डिक्रीज़ करके है ना यहाँ से बढ़ा देता हूँ 1। तो यहाँ से मैं 1 बढ़ाता हूँ, इससे थोड़ा फास्ट बढ़ता है, कोर्स वाले से 1 बढ़ाता हूँ, तो यहाँ से 1 थोड़ा फास्ट बढ़ जाएगा। देखिए कितना फास्ट बढ़ रहा है ना। और थोड़ा सा ऊपर नीचे जो चला जा रहा है उसको आप फाइन वाले से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए 1 हो गया। 1 पे रीडिंग कितनी आ रही है, 6.6 आ रही है। सो 1 पे रीडिंग है 6.6, 1 पे 6.6 है, ठीक है, 6.6 है। अब इसको 2 करना है, ठीक है, तो कोर्स वाले से ही बढ़ाएंगे फटाफट। 2 करना है, ये हो गया 2। 2 पे कितना आ रहा है 11.3, सो 2 पे आ रहा है 11.3, ठीक है। अब इसके आगे हम जाएंगे 3 पे, 3 पे नहीं, कितना है डायरेक्टली, हाँ 3 है। सो 3 पे जाएंगे, 3 पे आ गए, ये कितना आ रहा है 13.4, 3 पे आ रहा है 13.4। उसके बाद में 4 पे जाएंगे, एक सेट ऑफ रीडिंग में पूरा निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 4 पे जाएंगे, कहाँ है भाई 4, ये आ गया 4, अरे थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो फाइन वाले से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अब 4 आ गया, अब 4 पे है 14.2, 4 पे आया 14.2। अब मैं आऊँगा बढ़ाते बढ़ाते 6 पे आऊँगा, तो यहाँ पे 6 से ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करूँगा, ये हो गया 6 पे कितना आ रहा है 14.5। अब देख रहे हैं अब ये कांस्टेंट की तरफ आ रहा है, बेसिकली कांस्टेंट की तरफ इसकी रीडिंग आ रही है 14.5। और फिर उसके बाद में इसको कितना करना है 8 करना है ना। सो इसको 8 करना है, तो और बढ़ा के मैं इसे 8 पे ले जाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है, ये 8 पे आ गया, 8 पे रीडिंग 14.2। तो मतलब अब ये अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट हो चुकी है। तो ऐसे ही ये ऊपर नीचे होता रहेगा। अब देखो मैं इसको 10 पे भी ले जाऊँगा ना, तो इसी पे अटका रहेगा, ये सैचुरेट हो चुका है। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है सैचुरेशन रीजन में जा चुका है। 10 लाने के बाद आप देखेंगे रीडिंग चेंज नहीं हुई है, 13.8 बल्कि देखिए कम होती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली फिक्स रहना चाहिए। तो ये फिक्स है, रीडिंग अप्रॉक्सीमेटली फिक्स है। अब देखिए फिक्स यहाँ पे इसमें ग्राफ भी वैसे ही आ रहा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से ग्राफ को देखिए, पकड़ो इसको, बस ऐसे रखो, ये देखिए ग्राफ, आप ग्राफ को देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाते चले गए 0.2, 0.4, 0.6 से करते चले गए, वोल्टेज 10 तक लेके आ गए, तो ये बड़ा फिर उसके बाद में फिक्स हो गया है ना, फिक्स हो गया। करंट जो है ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, फिक्स हो गया। तो ऐसे ही आना चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब आप सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे कि अब ये जो VGS है जो पहले ज़ीरो था, देखिए ज़ीरो था,
VGS 0 था, अब उसको आप लोग जो सेट करेंगे ना वो यहाँ से 0.5 सेट करेंगे। तो 0.5 मतलब देखेंगे इसमें नहीं, देखेंगे उधर ही, सेट यहाँ से करेंगे, देखेंगे उधर। तो बेसिकली सेट करने के बाद 0.5 फिर आप वापस से रीडिंग्स लेंगे, आप देखेंगे कि आगे जाके वो फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं उसको बहुत फटाक से दिखा दे रहा हूँ, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, नोट आपको करना है, मैं सिर्फ फटाक से दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने जो है बेसिकली अभी उसको यहाँ पे 0.5 सेट करना अभी हुआ नहीं है, मैं इसको और थोड़ा ये करता हूँ, वहाँ पे 0.5 आ जाएगा। यस, ऑलमोस्ट 0.5 आ चुका है। यस, 0.5 आ गया है। अब मैं जो फटाक से रीडिंग्स चेंज करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए वो कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला, सॉरी इस पर कांस्टेंट वैल्यू इस पर आएगी, ठीक है। वोल्टेज इस पर बढ़ेगा, वोल्टेज इस पर बढ़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू इस पर आएगी। तो देखिए बढ़ाता जा रहा हूँ फटाफट, देखिए कांस्टेंट हो गया, 12.2 पे कांस्टेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे कितना भी बढ़ा दूंगा वोल्टेज, यहाँ पे कितना भी वोल्टेज बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। यहाँ पे देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है बट आपको उतने पे वैल्यू मिल रही है, बल्कि थोड़ी कम हो जा रही है लेकिन बढ़ नहीं रही है ना। सो आपका 12 पॉइंट समथिंग के आसपास जो है वो फिक्स आ जा रहा है, 12 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग के आसपास, ठीक है। दैट्स इट। तो ऐसे करके आपको 4 बार कॉलम्स में रीडिंग लेनी है। थैंक यू। तो बेसिकली हमारी सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं और रीडिंग्स भी फैंटास्टिक दिख रही हैं कि जो रिवर्स वोल्टेज है बेसिकली जब हमने VGS को 0 रखा तो हमें करंट की वैल्यूज़ कुछ ऐसी मिल रही हैं, 0, 0.9, 2.9, 4.2। वहीं पर जब हमने रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा दिया, -0.5 कर दिया, तो यहाँ पे करंट थोड़ा सा कम आ रहा है इसके कंपेयर में। तो ये 0.9 था तो ये 0.8 है। वैसे ही जब देखिए हमने रिवर्स वोल्टेज को -1 कर दिया तो करंट थोड़ा सा और कम आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब यानी कि आप देख सकते हैं कि यानी कि एक सीक्वेंस बन रहा है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.7। वैसे यहाँ पे 2.9 है, ये 2.3 है, ये 1.9 है, 1.7 है। तो एक सिमेट्री होती है फिजिक्स में, है ना। तो अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही है मतलब वो फ्लक्चुएशंस हैं, उसमें कुछ मिस्टेक है, तो आप वो रीडिंग पे वापस से जाकर आपको चेक करना होता है। तो अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ एक अच्छी चीज़ हमको देखने को मिल रही है। और करंट आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यूज़ जो है ID की वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर बाद में अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट हो जा रही है। ऐसे ही आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट हो जा रहा है। तो बेसिकली यही तो होना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो ग्राफ्स है, उसमें भी ऐसा ही है कि पहले वोल्टेज मतलब करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाने से करंट जो है बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा आपका FET। तो बस हमको यही करना था, ठीक है। तो अब हम ये ग्राफ्स बनाएंगे और फिर उसके आगे का ही कैलकुलेशंस कर। सो बेसिकली ग्राफ का तो हम लोगों को समझ में आ चुका है कि क्या करना है। अब आगे की कहानी वो ये है कि ये जो VGS की वैल्यूज़ हैं 0, 0.5, 1.0, 1.5 माइनस में, इसमें जो VDS है ना 0.4 वाला, उसके करस्पॉन्डिंग का ID लिखना है। मतलब ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.4 दिख रहा है, तो VGS 0 है, VDS की वैल्यू 0.4 है, VGS -0.5 है, VDS 0.4 है, VGS -1.0 है, VDS 0.4। तो ये 0.4 के सामने जो लिखा हुआ है 2.9, 2.3, 1.9, 1.7, ये आपको लिखना है यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे जो 0.4 के सामने वैल्यू है, चाहे वो VG = 0 के लिए हो, चाहे वो VG = -0.5 के लिए हो, वो सारी वैल्यूज़ आपको ID में नोट करनी है। और फिर आपको रेजिस्टेंस निकालना है ओमिक रीजन में। ओमिक रीजन मतलब ये वाला रीजन, ये रीजन जो बढ़ता हुआ रीजन है ना, क्योंकि इसमें करंट जो है वो वोल्टेज को प्रोपोर्शनल है। तो करंट वोल्टेज को प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो ये ओमिक रीजन कहलाता है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, VDS को ID से डिवाइड करना है। तो VDS की वैल्यू 0.4 है और ID जो भी आया 2.9, VDS 0.4 है, ID कितना है 2.3। तो ऐसे 1.9, 1.4 जो भी रीडिंग्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे नोट करनी है। ये हो जाएगा। उसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट और एक बाकी है जो हमको परफॉर्म करना है। पहले आप VG फिक्स रख रहे थे और VDS चेंज करके ID देख रहे थे। अब आप VDS फिक्स रखिए 10 पे और VG को 0, -0.5, -1.0, -1.5, -2.0, -2.5, -3.0, -3.5, -4.0, -4.5। अब आपको इस तरीके से जो है अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, जिसमें आप बैटरी को VGS जो है उसको बढ़ाएंगे और VDS को फिक्स रखेंगे। पहले आप क्या कर रहे थे, VGS को फिक्स रख रहे थे और VDS बढ़ा रहे थे और ID देख रहे थे। अब आप VDS को फिक्स रखेंगे, यहाँ पे VDS डाल देंगे और यहाँ पे VGS रखेंगे और ID नोट करेंगे। तो उससे हमको जो है ट्रांस कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने VDS को 10 पे रखा हुआ है, 10.1 दिख रहा है, इट्स ओके, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। सो 10 पे रखा हुआ है। VGS को हम लोगों ने 0 वोल्ट पे रखा हुआ है, VGS को 0 पे रखा हुआ है और करंट हमारा 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब हम लोग है ना VGS को देखिए चेंज करेंगे, VGS चेंज करो, 0.5 करो, -0.5। तो VGS को -0.5 करने पर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं
कि हमने VDS को स्टार्टिंग में 10 रखा था, उसके बावजूद भी VDS चेंज होके 12.6 आ गया। तो रीडिंग नोट मत कीजिए करंट की, पहले उसे 10 बनाइए। तो 10 बनाइए, उसे कम कीजिए, 10 बनाइए। देखिए वो 10.5 है, अभी और कम होगा। बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया आपने। हाँ, सो ये 10 के आसपास आ गया। थोड़ा सा फाइन एडजस्टमेंट कीजिए धीरे धीरे। हाँ, तो ये 10 हो गया। तो 10 पे रखने पर अब आपको रीडिंग नोट करनी है। तो अब ये 11.4 आ रही है, लिखिए रीडिंग 11.4 करंट की। अब एक रीडिंग का मैं और दिखाता हूँ आपको। देखिए ये -0.5 था, -1.0 कीजिए, -1.0 कीजिए। ये -1.0 किया, फिर से देखिए बढ़ गया VDS, जबकि 10 होना चाहिए था। हमको 10 पे रख के इसको नोट करना है। तो उसको 10 कीजिए VDD की मदद से, VDD की मदद से VDS चेंज कर रहे हैं। तो 10 हो गया। अब आपको ये रीडिंग नोट कर लेनी है 9.2, उसको कीजिए 1.5। तो हम लोग VGG की मदद से VGS चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया 1.5। वापस से बढ़ चुका है हमारा VDS, तो उसको हम इससे कम करेंगे। वो 10 पे आ गया, तो फिर नोट कर लेंगे करंट। सो 10 पे आ जाने के बाद थोड़ा आराम से, ठीक है। तो ये रीडिंग आ जाएगी 7.5 के आसपास, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। तो ये बात का ज़रा ध्यान रखिए कि जब आप VGS चेंज करेंगे तो VDS 10 पे नहीं बना रह रहा, लेकिन उसको 10 पे रखने के बाद ही आपको करंट नोट करना है। ID तभी नोट करना है। किसके लिए? ये वाले ग्राफ के लिए, ट्रांस कंडक्टेंस वाले, ठीक है। इस ग्राफ के लिए VDS हमेशा 10 ही रखना है और VGS चेंज करके वैल्यूज़ निकालनी है। VGS चेंज करके वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है ये वाला, वो ग्राफ हम लोग ने बनाया है और वो ग्राफ जो है इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें जो VP लेना है वो बेसिकली जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्टेबल, मतलब ऐसा दिख रहा है, सैचुरेशन दिख रहा है, वहाँ पे लेना है। सो देखो VP कहाँ पे लेना है? जहाँ पे ज़्यादा सैचुरेशन वाली वैल्यू आ रही है ना, जहाँ से सैचुरेट होना स्टार्ट हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ से आपको लेना है। तो आप ये वाला ले लीजिए VP, तो टेक दिस एज VP, ठीक है। यहाँ पे आप VP ले लीजिए, देख लो ध्यान से, बाद में वरना प्रॉब्लम होगी, तुम लोग भूल जाओगे। तो यहाँ पे तुम लोग VP ले लोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो हाँ, मतलब जहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसे दिखने लगे ना, वहाँ पे ले लो, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रेट दिखने लगे वहाँ पे VP ले लो। देखो ना, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट दिख रहा है ना, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे ले लो, चलेगा। हाँ, यहाँ पे ले लो। चलो, ये तो पहला ग्राफ हो गया हमारा, ये फर्स्ट वाला ग्राफ। अब जो ये सेकेंड वाला ग्राफ है, सेकेंड वाला, इसके लिए हम लोग देखते हैं बेसिकली वो ग्राफ कैसे दिख रहा है। तो वो ग्राफ हम लोग ने बनाया है, ये हम लोग को इस तरीके का ग्राफ आया है, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ ही आना चाहिए ये, ठीक है। तो ये ग्राफ भी बिल्कुल परफेक्ट है और इससे कोई कैलकुलेशंस करना नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हटा देते हैं। फाइनली जो हमारा थर्ड ग्राफ है उससे हमें कैलकुलेशन करनी है। जो ये थर्ड ग्राफ है, मुझे इरेजर दिखाओ ज़रा, दो इरेजर दो, यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ पहले। तो ये जो थर्ड ग्राफ है, बेसिकली इस थर्ड ग्राफ में हम लोग प्लॉट जो कर रहे हैं, मतलब IDSS वर्सेस VGS ऑफ। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, ये रीडिंग लेने के लिए मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस निकालना है वैल्यू, GMO जो लिखा है ना, मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस है। तो ये स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालना है एट VGS इक्वल टू 0। तो VGS 0 किधर है? ये तो VGS ऑफ है, VGS 0 किधर? इधर है ना VGS 0। तो यहाँ पर जो कर्व की वैल्यू है, कर्व की जो मतलब स्लोप है, स्लोप, तो कर्व की जो स्लोप है कहाँ पर? VGS 0 पे। यहाँ पे क्या लिखा है? VGS जहाँ पे 0 है वहाँ पे कर्व की स्लोप निकालो और वो स्लोप की वैल्यू ही ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको स्लोप निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे? तो ये जो कोई भी कर्व होता है, तो उसको टेंजेंट बनाया जाता है ना, किसी पॉइंट पर अगर निकालना है तो, है ना। तो अगर ऐसा कर्व है, यहाँ बोला तो ऐसे टेंजेंट बनाओगे, यहाँ बोला तो ऐसे टेंजेंट बनाओगे। तो टेंजेंट बनाने के लिए हम लोग को मिरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक मिरर का, हम मिरर का इस्तेमाल करेंगे और वील क्रिएट द टेंजेंट, ठीक है। तो मिरर का इस्तेमाल करके टेंजेंट कैसे बनाना मैं अभी बताता हूँ, पर याद रखो कि टेंजेंट बना लेंगे तो बेसिकली फिर हमको जो है स्लोप मिल जाएगी, ठीक है। टेंजेंट से हमें स्लोप मिल जाएगी, क्योंकि टेंजेंट एक लाइन है और लाइन की हमें स्लोप आती है निकालना, ठीक है। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके, चलिए वो तो हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो बोला है कि ये ID इक्वल्स टू IDSS इंटू 1 - VGS अपॉन VGS ऑफ का होल स्क्वायर, ये जो हमें चीज़ें बोली है ना, यहाँ से भी हमको है ना VGS ऑफ निकालना है। अच्छा, VGS ऑफ ग्राफ से देखो कहाँ से निकला है, ये जो है यहाँ पे VGS ऑफ, ये एक्सपेरिमेंट में आपको कहाँ तक कंटिन्यू करना है। देखिए ये जो रीडिंग्स है ना, जहाँ तक आपको 0 नहीं आता है,
तो हम लोग ने क्या किया ना, बेसिकली -4.5 पे आप लोगों को हमें 0.4 आया था। आप अगर आगे जाते ना तो -5 पे आपको आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है। तो -5 तक आपको जाना है, समझ गए। तो वही VGS ऑफ की वैल्यू है। तो जो जिस पे आपको जाके 0 मिल जाए ना, जिस पे आपको 0 मिल जाए, वही आपकी VGS ऑफ की वैल्यू है। तो आप लोग के यहाँ पे है ना 4.5 पे मिल जा रहा है। तो आप लोग के लिए VGS ऑफ की वैल्यू कितनी है? इट इज़ -4.5 वोल्ट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इन लोग के लिए -4.5 है, लेकिन आप लोग का जो ग्रुप है वो उनका 4.75 तक आ रहा है। वो मतलब एक्चुअल में ना आप लोग 5.0 करोगे ना, मतलब रीडिंग निकालोगे रीडिंग, तो उसमें ना आपको 5.0 पे आएगा 0। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो वहाँ तक करना है आपको। इसलिए यहाँ पे 2-3 छोड़ के रखा हुआ था कि आप है ना वहाँ पे अपना ऐड कर सको। चलो वो तो ग्राफ से आ गया, VGS ऑफ ग्राफ से आ गया, लेकिन VGS ऑफ यहाँ से भी निकालना है। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे? देखो ध्यान से देखो, इसमें ID अपॉन IDSS लेंगे, ठीक है, ID अपॉन IDSS। फिर ये जो रहेगा राइट साइड पे क्या बचेगा? 1 - VGS बाई VGS ऑफ, और इसका स्क्वायर आएगा। अब इसका रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे ना कि इसे माइनस वाले को इधर लेंगे और इसे उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा VGS अपॉन VGS ऑफ इज इक्वल्स टू 1 - अंडर रूट ऑफ ID बाई IDSS। इस तरीके से आ जाएगा। अब उसके आगे इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल। तो VGS ऑफ बाई VGS इज इक्वल्स टू 1 अंडर रूट ऑफ ID बाई IDSS करके हो जाएगा, ठीक है। और फिर VGS को क्या करोगे? उधर ले जाओगे। तो VGS फाइनली VGS ऑफ जो है फाइनली क्या बन रहा है? वो VGS बन रहा है अपॉन 1 - अंडर रूट ऑफ ID बाई IDSS करके हमें आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? अब आप बोलोगे सर इसमें ID क्या लेना है और VGS क्या लेना है? तो इतना बड़ा जो हमारे पास टेबल है, इसमें से आप कोई थोड़ा बीच की कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4.1 है और यहाँ पे 2.5 है, तो आप ये वाली वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। तो जो ID लेंगे ना उसका करस्पॉन्डिंग VGS लेना है। आप जो भी चुनेंगे ना ID, उसका करस्पॉन्डिंग VGS चुनेंगे। तो मैं ये वाला चुन लेता हूँ लेट से, है ना। तो अब मुझे VGS ऑफ निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? VGS ऑफ निकालने के लिए VGS की वैल्यू डालना पड़ेगी। VGS की वैल्यू मैंने कितनी चुनी है? -2.5 डिवाइड बाई, और जो ये है अपना 1 - अंडर रूट ऑफ ID की वैल्यू कितनी है? 4.1। ID की वैल्यू कितनी है? 4.1 -2.5 के सामने क्या है? 4.1 है ना, 4.1 है ना, -2.5 के सामने जो है 4.1 है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 4.1 और मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? IDSS से, है ना। IDSS मतलब जो ये करंट था मैक्सिमम वाला, ये यहाँ पे जो वैल्यू आई थी, ये कितनी वैल्यू आई है आप लोगों को? ये कितना है? 13.8 आ रहा है क्या? ये आप ही का है ना ग्राफ? हाँ 13.8, 14 है, ये 13 है, 13.8 है। गुड। तो आपको जो IDSS है वो है 13.8। सो 13.8 जो है हम उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कितना आ रहा है, एक सेकंड इधर लाइए। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ अभी। तो मेरे पास क्या है, पहले तो मुझे अंडर रूट वाला पार्ट निकाल लेना है। सो अंडर रूट जो है उसके अंदर कितना आ रहा है? 4.1 डिवाइडेड बाई कितना है? 13.8, ठीक है। हाँ क्या ना? तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 0.545। सो 0.545 ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उसको कहीं तो लिखना पड़ेगा, रुकिए। तो VGS ऑफ निकालना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऊपर मेरा कितना लिखा हुआ है? -2.5 लिखा है, 1 - 0.545, ठीक है। ऐसे करके मुझे आ रहा है 0.545। कैलकुलेटर में आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो एक सेकंड, यहाँ से मैं ना डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ। हालांकि माइनस में मैं प्लस में लिखूँगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी -2.5 डिवाइडेड बाई प्लस 0.4549 है, तो 455 कर दूंगा मैं। 4549 है तो 455 कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इन दोनों चीज़ों को डिवाइड भी करूँगा। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा, तो देखिए मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि जो 2.5 है, 2.5 डिवाइड बाई आंसर कर सकता हूँ, जो आंसर पिछली बार आया था वो, ठीक है। तो मुझे कितना आएगा? इट इज़ -5.49। सो इट इज़ -5.49, ठीक है। इस तरीके से मुझे आ रहा है -5.49। तो ये मेरा VGS ऑफ की वैल्यू आ गई। कहाँ से आ गई ये मेरी वैल्यू? ये मेरा कैलकुलेशन से आ गया, कैलकुलेशन से। और मेरा ग्राफ से कितना आया था? ग्राफ से मेरा VGS ऑफ कितना आया था? ये देखिए ग्राफ से कितना आया था मेरा? 4.5 कितना है? यहाँ पे आया था क्या? हाँ यहाँ पे आया था, यहाँ पे करेक्ट। तो इट इज़ -4.5। सो ये मेरा ग्राफ से है। सो VGS ऑफ फ्रॉम जो ग्राफ है, ग्राफ
सो ये कैलकुलेशन है, ये ग्राफ है, इसमें -4.5 है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, बट बेसिकली आप लोग जो है डिफरेंस को इग्नोर कीजिए। आप लोग कुछ और वैल्यूज़ भी ट्राई करेंगे तो आपको सिमिलर आ भी जाएगा, ठीक है। आप लोग कुछ और वैल्यूज ट्राई करेंगे, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी है ना VGS और ID की, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलेगा, इतना डिफरेंस चलेगा, 1.5 का डिफरेंस जो है वो चलेगा। सो दैट्स इट। इस तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट जो ओवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें ट्रांस कंडक्टेंस का जो स्लोप है वो निकालना है, तो हमें यहाँ पे मिरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मिरर का इस्तेमाल कैसे करते हैं आइए मैं आपको सिखाता हूँ। तो बेसिकली आइए सीखते हैं हम लोग कि किस तरीके से जो है टेंजेंट बनाया जाता है किसी कर्व को। तो आप देख सकते हैं कि मैं अगर मिरर को बराबर नहीं रख रहा हूँ तो मतलब कर्व टूटा हुआ लग रहा है। कर्व टूटा हुआ ना लगे, कंटिन्यूस लगे। तो अब देखिए ऐसा रखने पर कर्व एकदम खूबसूरत कंटिन्यूस लग रहा है ना। तो जब कर्व कंटिन्यूस लगने लगे, जब कर्व कंटिन्यूस लगने लगे तो बेसिकली आप एक लाइन जो है ना ऐसा मिरर से ऐसा खींच दीजिए, मिरर की हेल्प से। तो एक लाइन खींच चुकी है, आप देख सकते हैं, थोड़ा नज़दीक ले जाओ, है ना। तो एक लाइन हम लोग ने खींच दी है। अब वैसे ही जैसे कर्व को कंटिन्यूस देखा था वैसे लाइन को कंटिन्यूस देखो। तो लाइन टूटी दिख रही है ना। थोड़ा नीचे करो ऐसा ताकि दिखाई दे, थोड़ा हाथ को सब मोड़ो, हाँ। तो लाइन कंटिन्यूस दिखना चाहिए। तो लाइन कंटिन्यूस दिखी क्या, बराबर दिख रही? तुमको लाइन कंटिन्यूस दिख रही है कि नहीं, कि मुझे ही दिख रही है खाली? दिख रही है ना, बस दैट्स इट। तो ऐसा बना दो, दैट्स इट टेंजेंट। और आप देख सकते हैं कि कर्व और लाइन पैरेलल है, मतलब एक्चुअल में टेंजेंट है दोनों एक दूसरे को, है ना। तो ये इसका टेंजेंट है इस पॉइंट पर, है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं निकालना था, एक्चुअल में निकालना था यहाँ पर, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे निकालो। बट यहाँ से यहाँ की स्लोप ऑलमोस्ट सेम ही है। अरे मैं सही, तो यहाँ पे लाइन बनाओगे तो ऐसी ही आएगी, ऐसी ही आएगी, ठीक है। अरे मतलब निकालना इधर ही आप लोग, ये मैंने आपको खाली निकालने का तरीका बताया, निकालने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है स्लोप, तो यही लाइन आने वाली है। और इसमें क्या है, 2 पॉइंट्स चुन लीजिए, कोई भी अच्छे 2 परफेक्ट पॉइंट्स चुन लीजिए और आप स्लोप इसकी निकाल लीजिए, तो वो आपका ट्रांस कंडक्टेंस कर्व आ जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी।